वसुंधरा फॉल्स, जो कि काफ़ी एक खूबसूरत वाटरफॉल्स है और ये बद्रीनाथ से 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और भारत के आखिरी गांव माड़ा से 6 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है और लोग यहां पर पैदल ट्रैक करके यहां पर पहुंचते हैं वसुंधरा फॉल। तो कितना सच्चाई है कि एक वसुंधरा का एक झरना, जिसमें मतलब कहते हैं कि बहुत पवित्र आत्मा अगर होगी तो ही जल गिरता है, अन्यथा तो नहीं गिरता। ये नहीं, कितनी सच्चाई। देखिए, इसको हम लोग साइंटिफिक तरीके से देखते हैं। अगर आपने साइंस पढ़ी है पता होगा कि हर एक चीज जो होती है अपने से अपोजिट इसके ऊपर अट्रैक्ट होती है। जैसे कि नेगेटिव होते की हो, साउथ पोल नॉर्थ पोल की हो। चुंबक के दो टुकड़ों को अगर आप लाएंगे, अगर वो बिल्कुल अपोजिट होंगे, कुछ नहीं करना है, वो आके आपस में चिपक ही जाएंगे। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे वसुंधरा से वो जो नदी बहती है, ये बहुत ही प्राचीन है, बहुत ही दिव्य नदी है। इस दिव्य नदी पहले क्या होता था, पहले के जमाने में इस दिव्य नदी की खोज के लिए मानव आते थे, तमाम कठिनाइयों को पार करते हुए दिव्य नदी और उसके स्रोत की ओर जाते थे। लेकिन जब से द्वापर युग की समाप्ति हुई है, कलयुग प्रारंभ हुआ है, मनुष्य नेगेटिविटी की ओर ज्यादा बढ़ रहा है। तो जहाँ एक और पहले मनुष्य इस दिव्य नदी खोज के लिए आता था, आज तक ये दिव्य नदी एक संत महात्मा या एक शुद्ध मनुष्य की खोज करती है। जब भी उसको ऐसा कोई मनुष्य दिखता है, यह स्वतः उसकी तरफ चली आती है। तो ये है भैया सच्चाई। नहीं तो आप इसी को मतलब खंडित करते हैं कि जो नॉर्मल लोग जाते हैं तो उधर लोगों का जो कहना है वो चीज गलत है। फिर नहीं कि संतों के ऊपर जल गिरेगा और बाकी अगर हम आप जैसे साधारण इंसान अगर जाता है तो उस पर जल कर छींटे नहीं गिरती। कहीं नहीं, आप गलत बोलता है। किसी की ओर जल का आकर्षित, ये एक अलौकिक घटना है। अलौकिक घटना को देखने के लिए जो देखने वाला है उसको भी अलौकिक होना चाहिए। आपकी धर्म साधारण, आपकी धर्म साधारण, और आप ऐसा सोचे कि वहां पर जाके आपको अलौकिक चीज दिखेगी, या फिर आप गलत सोचे। अच्छा, अगर आपकी धर्म अलौकिक होगा, आचरण अलौकिक होगा, तो निसंदेह आपको वो अलौकिक घटना देखने को मिलेगी। लेकिन कहने को तो यह कहा जाता है कि वहाँ पे कोई भी जाता है और उसमें से लगभग 95% लोगों पे जल का है, तो मतलब वो पढ़ना निश्चित है। इसमें कितना सच्चाई। इसी को तो बोलते हैं दंत कथनी। आप एक झूठ बोलिए, कलयुग में वो झूठ बहुत ही तेज गति से प्रवाहित होगा। आप एक झूठ किसी से बोलिए और यकीन मानिए कुछ समय बाद कोई और आदमी आके वही झूठ आपको बोलेगा। आप कल को बोल दीजिए यहाँ पे दुर्योधन आए थे, एक थोड़ा सा ब्लॉक बना दीजिए, गौरव भाई यकीन मानिए 1 हफ्ते के बाद कोई ना कोई आके आपको बताएगा कि ये जो जगह है यहाँ पे दुर्योधन आए थे। तो थोड़ा सा वृक्ष को सारा लगा देगा, ये तो अपने पीछे देखिए, इतने बड़े बड़े पहाड़ है, दर्शनीय चीजें हैं, इसके बारे में हम और आप क्या बताएंगे। बहुत ही तुच्छ सा ज्ञान रखते हैं हम, ये बताते हैं। आपके पीछे जो दिख रहा है ये है भीमशिला। भीमशिला की खासियत ये है कि द्वापर युग की समाप्ति के समय, जिस समय पांडव स्वर्ग यात्रा के लिए जा रहे थे, इसी मार्ग से आए थे। ये जो आप पीछे पहाड़ देख रहे हैं, इसी जमाने में इसी मार्ग से 5 पांडव और कुंती यहाँ पे आए थे। लेकिन आपने जो रिक्वेस्ट करूंगा कैमरामैन से, प्लीज यहाँ पे बहुत ही बड़ी सी नदी बह रही है। तो इस नदी, उस चट्टान और इस चट्टान के बीच में ये भयानक नदी और ये खाई थी, जिसके कारण 5 पांडव तो आराम से इस खाई को पार कर गए, लेकिन द्रौपदी फंस गई। तो द्रौपदी को इस खाई के इस पार से उस पार तक पहुंचाने के लिए महाशक्तिशाली भीम जी ने एक शिला उठाकर दोनों खाइयों के बीच में रख दिया। अगर आप ध्यान से देखें तो आज भी आपको उनके हाथों के निशान शिला पे दिखाई देंगे। और बाकी यहाँ पर कुछ स्वर्गारोहण द्वार वगैरह भी दिखाई देता है, वो थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। और यहाँ पर जो एक दक्षिणी स्थल है उत्तराखंड के अंतर्गत, वो थोड़ा सा बताएं। हाँ, तो जैसे ही 5 पांडव और महारानी द्रौपदी ने
बात किया। आप वहाँ पे देखें, अगर कैमरामैन वहाँ पे फोकस कर सके, वहाँ से हमारा स्वर्गारोहण आरंभ होता है। वो स्वर्गारोहण की कहानी इस प्रकार की है। ये थे हमारे साथ में शैलेश श्रीवास्तव जी, जिन्होंने यहाँ इस स्थान से जुड़ी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें जानकारी हमसे। धन्यवाद।